हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। पाप करके परमेश्वर से मुंह न मोड़े। जैसा कि पहला राजाओं अध्याय 11 उसकी 2 आयत में लिखा है, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन आपके देवताओं की ओर निसंदेह फेरेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि सुलेमान को परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिए थे और सुलेमान से कहा था कि अन्य जाति स्त्रियों की ओर मत जाना, नहीं तो वो तुझे अपने रीति रिवाजों और अपने देवताओं में फंसा लेंगी। उसके बहुत सी रानियां और रखेलियां थीं, जिसके कारण उसका मन बहक गया और वो पाप में गिर गया और वही करने लगा जो अन्य जाति औरतें करती थी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का क्रोध सुलेमान पर भड़का क्योंकि उसने परमेश्वर से अपने मन को मोड़ लिया था, जिसके कारण उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। इसी कारण परमेश्वर ने एदोमी हदद को सुलेमान का शत्रु बना दिया था। अगर आप एदोमी हदद को देखें तो वो एक ऐसा व्यक्ति था जो राजा फिरौन के भवन में रह रहा था और एदोमी हदद पर राजा फिरौन की बड़े अनुग्रह की दृष्टि हुई और एदोमी हदद की शादी राजा फिरौन की साली से हुई। उसके अपने बच्चे राजा फिरौन के बच्चों के साथ रहते थे। और फिर एक दिन एदोमी हदद राजा फिरौन से कहता है कि मुझे इजराइल को जाने दे। तब फिरौन राजा ने कहा, तू क्यों इजराइल को जाना चाहता है? मैंने तुझे अपनी साली दी, तेरे बेटे मेरे बेटों के साथ रहते हैं, फिर भी तू क्यों इजराइल को जाना चाहता है? उसने कहा, मैं बस जाना चाहता हूँ। फिर फिरौन राजा ने कहा, जा चला जा। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सुलेमान पाप करके परमेश्वर का विरोधी बन गया। तो बाइबल कहती है तो परमेश्वर ने एदोमी हदद के दिल को उभारा कि वो जाकर सुलेमान का नाश करे। सुलेमान के जो नाश करने वाले लोग थे वो बाहर के लोग नहीं बल्कि वो उसके घर के ही लोग थे। पहला राजाओं अध्याय 11 उसकी 26 आयत में लिखा है, फिर नाबाद और सरूया नामक एक विधवा का पुत्र यारोबाम नामक एक एप्रेमी सरेदवासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। मेरे प्रियो, आपने देखा कि सुलेमान का एक ऐसा व्यक्ति विरोधी हो गया जो अपने स्थान पर आराम से बैठा था। बाइबल कहती है कि जिस दिन आप परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं, व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, जिस दिन आप दूसरे देवताओं के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर आपसे नाराज होता है। और फिर जब एक व्यक्ति परमेश्वर से मुंह मोड़ लेता है तो उसे फालतू की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अगर कोई मुसीबत आपके पास आई है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो कहां से और क्यों आई है, और अगर वो परमेश्वर की ओर से आई है तो आप उससे जीत नहीं पाएंगे क्योंकि उसको परमेश्वर ने आपके खिलाफ खड़ा किया है। बाइबल कहती है कि जब भी आप परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे तो परमेश्वर आपको घटाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर सुलेमान एदोमी हदद से लड़ने की कोशिश करता या वो अपने कर्मचारी यारोबाम से लड़ने की कोशिश करता तो वो जीत ना पाता। कारण एक ही था, सुलेमान ने परमेश्वर के उस वचन को तोड़ा जिसे परमेश्वर ने मना किया था। आज लोग व्यभिचार तो करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में मुसीबतें आती हैं तो वो उस मुसीबत से लड़ नहीं पाते हैं। वो ये नहीं जान पाते कि ये परेशानी मेरे जीवन में क्यों आई। अगर वो परेशानी आपके पाप के कारण है तो वह आपको कम करेगी, लेकिन वो परेशानी आपकी पवित्रता के कारण, आपके विश्वास में बढ़ने के कारण, आपके भलेपन के कारण आई है तो वो आपको ऊंचा करेगी और आपके राज्य को आगे लेकर जाएगी और आपकी आशीषों को बढ़ाएगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आप व्यभिचार को, पाप को छोड़ते हैं और अपने पापों से मुंह मोड़ लेते हैं और परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं तो उस दिन परमेश्वर आपको आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार और स्पर्श देता है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके वचनों पर पूर्ण रीति से चल सकूं और पवित्रता में बना रहूं ताकि आपके वचन मेरे जीवन में पूरे हों।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।